ये है आपका लेक्चर नंबर 25। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे लेक्चर नंबर 24 में, वहां था आवेशित समतल चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, और वो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3 था। अब हम लोग गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। लास्ट एप्लीकेशन है, लास्ट अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का। ये कहता है कि वो था आवेशित समतल चालक के कारण, और यह है आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट। चालक और चादर में अंतर है। चालक और चादर में क्या अंतर है? चालक का मतलब उसका एक सतह इस प्रकार से है, या कैसे भी हो एक सतह उसका है। वहां पे क्लोज सरफेस जब बनेगा तो जो गॉसियन सरफेस खींचते थे, यहां से हम लोग ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन चादर का मतलब है कि एक आपका इस प्रकार से ये चदरा हो, इसका गॉसियन सतह इससे आर पार हो सकता है, इस पार से उस पार तक। लेकिन जो चालक है वो चालक आपका ये ठोस इस प्रकार से प्लेन होता है, इस पर आर पार नहीं कर सकते हैं, इस पर गॉसियन सरफेस इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन समतल जो चादर है वो चादर आपका इस प्रकार से होगा, जिसमें बंद सतह लेंगे तो इधर भी आपका बाहर निकलेगा और इधर भी, ये चादर हो गया। और जब इसको इधर ऐसे कर देंगे तो ये आपका जो है वो चालक हो जाएगा। इसमें एक सतह आपका सीधे अंदर रहता है, एक सतह ही कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। यही चालक में और चादर में अंतर है। आइए ध्यान दीजिए, ये समतल चादर है। अब मान लीजिए कि एमएन एक आवेशित समतल चादर है, तो इसके सतह पर जो आवेश है वह एक समान रूप से वितरित होगा। इसके पास भी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इसलिए यहाँ भी आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो है वो सिग्मा होगा। यही आवेशित समतल चादर के निकट, चाहे दाहिने तरफ हो चाहे बाएं तरफ, कहीं भी ले सकते हैं, कोई बिंदु है जिस पर विद्युतीय तीव्रता का मान निकालना है। चालक का जैसा ये चादर पर भी जो आवेश है वो बंद सतह के अंदर नहीं है। यह आवेश जो इस पर रखेंगे वो कहाँ है? ओपन है, खुला सतह के अंदर है। और गॉस के प्रमेय का यह अनुप्रयोग है, और गॉसेस थ्योरम तभी अप्लाइड होता है जब आवेश बंद सतह के अंदर हो। इसलिए इस आवेश को बंद सतह के अंदर लाने के लिए हमको एक गॉसीय सतह की परिकल्पना करनी पड़ेगी। हमको एक गॉसीय सतह, जिसको बोलते हैं बंद सतह, खींचना पड़ेगा। हम ये बेलनाकार गॉसीय सतह के बारे में आपको पढ़ाए हैं, इसलिए ABCD ये बेलनाकार गॉसीय सतह हम खींच दिए। और इस गॉसीय सतह के दाहिने तरफ लीजिए या बाएं तरफ लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं। ये P बिंदु है, जिस बिंदु पर हमको विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये गॉसीय सतह जो है ये बेलनाकार, इसका अनुप्रस्थ काट का जो ये क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल इस समतल चादर का एस है। ये छोटा सा ही भाग इसके अंदर इंक्लोज्ड है, बंद है, इसलिए एस का छोटा सा भाग हम इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का कितना मान लेंगे? डी एस मान लेंगे, एलिमेंट्री एरिया, जो कि ये बंद सतह के अंदर स्थित है। हम आपको बताए हैं कि धनात्मक या धनावेशित सतह के लिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होता है। दाहिने तरफ बाहर इधर होगा, बाएं तरफ बाहर इधर होगा। यहाँ विद्युतीय क्षेत्र की दिशा P बिंदु पर बाहर इधर होगा। इस P बिंदु पर लेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा उस आवेशित सतह धनात्मक वेशित है, धनावेशित के लिए हमेशा बाहर की ओर इधर होगा। कोई भी बिंदु पर लेंगे तो E हो गया बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश कोई भी सतह पर बाहर की ओर खींचा गया विलंब होता है। दो वृत्ताकार होता है बेलन के पास, एक ये आपका ये लंबा वाला अनुप्रस्थ काट। इस क्षेत्रफल इस पर खींचिए, ds बाहर की ओर हो गया एक वृत्ताकार सतह के लिए। इस वृत्ताकार सतह के लिए भी ds लंबवत कहाँ होगा? बाहर की ओर। ये दोनों तो लंब है लेकिन एक दूसरे के समानांतर है, तो थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। ये दोनों भी एक इस सतह पर लंब है लेकिन एक दूसरे के समानांतर है, तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। अनुप्रस्थ काट का यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, दोनों में से किसी पर भी ले सकते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र E हो गया बाहर, और ds जैसे मार्कर रखे हैं, ये ds इस सतह पर लंबवत बाहर की ओर होगा। तो E और ds के बीच यहाँ जो कोण बनेगा, वहां कोण आपका बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्योंकि बेलनाकार गॉसीय सतह से फ्लक्स कितने जगह से निकलता है? 3 जगह से निकलता है। यही सारी चीज वहां भी लिखेंगे कि माना कि Mn एक आवेशित समतल चादर है। Mn एक आवेशित समतल चादर है जिसके
एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश अर्थात आवेश का पृष्ठीय घनत्व, अर्थात आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। तो हमें आवेशित समतल चादर के निकट, आवेशित समतल चादर के निकट स्थित बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब सेम चीज वही लिखेंगे, चूंकि गॉस का प्रमेय बंद सतह के लिए लागू होता है, अतः ए बी सी डी एक बेलनाकार गॉसीय सतह की कल्पना कीजिए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ds है, जो पिछले वाला में लिखे हैं। चूंकि गॉस का प्रमेय बंद तल के लिए लागू होता है, बंद तल के लिए लागू होता है, अतः एक बेलनाकार गॉसीय सतह ए बी सी डी की कल्पना की गई जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ds है। ये हो गया। अब हम लोग मैथमेटिकल प्रोसेस से इसका मान निकालेंगे, इतना नोट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यदि P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का मान E हो तो बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कैसा है? बंद तल बेलनाकार। कितने जगह से निकलेगा फ्लक्स? 3 जगह से, φ1 φ2 और φ3। आइए, पहला φ1 ईडीएस cos थीटा, cos थीटा यहाँ कितना बना है? 0 डिग्री। दूसरा आइए ईडीएस cos थीटा कितना बना है ई और डीएस के बीच? 90 डिग्री। तीसरा आइए ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos यहाँ थीटा कितना बना है? 0 डिग्री। फाई इज इक्वल टू cos 0 का वैल्यू 1, 90 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, ईडीएस और ईडीएस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2EDS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि समतल चादर के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो समतल चादर के लंबाई नहीं क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो समतल चादर के एस टोटल क्षेत्रफल है। कितना भाग बंद सतह के अंदर है? डीएस क्षेत्रफल के अंदर, डीएस क्षेत्रफल है जो बंद तल के अंदर आवेश स्थित है। इसलिए समतल चादर के कितना आवेश जो है कितने क्षेत्र के अंदर है? डीएस, एस का छोटा सा भाग। इसलिए समतल चादर के डीएस क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएस। इक्वेशन नंबर 2। अब ये बंद तल के अंदर कुल आवेश निकाल लिए, सब में ही करना है। पहले बंद तल से गुजरने वाला कुल आवेश, बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान। अब उस बंद सतह में कुल कितना आवेश है?
और जब आवेश बंद सतह के अंदर आ गया तब हम लोग गॉस के प्रमेय का प्रयोग कर देंगे कि उस गॉसेस थ्योरम अप्लाई होता है तभी जब आवेश बंद सतह के कहाँ होता है, अंदर होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम इसमें आगे जो अप्लाई करने जा रहे हैं। अब चूंकि आवेश जो है वो बंद सतह के अंदर है, फाई बराबर 2EdS आया हुआ है। चूंकि आवेश बंद तल के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है, अतः गॉस के प्रमेय से, क्या है गॉस का प्रमेय, बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स I इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है, बंद तल में उपस्थित कुल आवेश, बंद तल में उपस्थित कुल आवेश। फाई बराबर 1/ε0 इंटू बंद तल में कितना आवेश है, सिग्मा इंटू ds, इक्वेशन नंबर 3। फाई फाई एलएचएस बराबर तो आरएचएस का होगा बराबर, इसलिए समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से उसमें कितना आया था, फाई बराबर 2EdS और इसका आरएचएस कितना है 1/ε0 इंटू सिग्मा ds, ds से ds कैंसिल, 2 इंटू E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा, इसलिए E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई 2ε0। ये आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला निकला। दोनों में अंतर क्या है, समतल चालक कहेगा तो E बराबर सिग्मा बाई सिर्फ ε0 और समतल चादर कहेगा तो सिग्मा बाई 2ε0 हो जाएगा। ये समतल चादर के लिए है और ये समतल चालक के लिए है। ऐसा क्यों है, अभी बताया है कि चालक जो होता है उसका एक ही गॉसियन सतह का एक भाग उसके अंदर रहता है और दूसरे भाग बाहर निकलता है, तो फ्लक्स एक ही से निकल पाएगा, इसलिए सिग्मा बाई सिर्फ ε0। और यहाँ फ्लक्स कितने से निकलता है, दोनों से, उधर और इधर, इसलिए ये हो गया सिग्मा बाई 2ε0। वो समतल चालक के कारण था और ये समतल चादर के कारण है। इसके साथ ही हम लोग एनसीईआरटी बुक का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थितिकी का एक पार्ट हम लोग समाप्त किए। अब इसके बाद यूनिट नंबर 2 आपका एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो है उसमें दूसरा आपका पार्ट है जिसका नाम है कैपेसिटर, जिसको हम लोग धारिता कहते हैं। अगले क्लास में हम लोग कैपेसिटर, संधारित्र, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता या कैपेसिटेंस धारिता के बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है आपका कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग धारिता, मतलब धारण करने की क्षमता। एक यूनिट हम समाप्त किए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का ही दूसरा यूनिट जो है उसका दूसरा पार्ट का नाम है धारिता। उस धारिता को हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसका न्यूमेरिकल बचा हुआ है, किसी दिन हम इसका न्यूमेरिकल बना के उसका वीडियो डाल देंगे, या आपका लॉकडाउन जो कोचिंग खुलने का अनुमान भी वो जुलाई में ही खुल पाएगा, इसलिए 1 माह अभी और इंतजार करना पड़ेगा और 1 माह हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे तो यूनिट नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है आपका धारिता कैपेसिटेंस।